हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजर्व्स। रिजर्व्स का मीनिंग, इसके कितने टाइप्स हैं, आज हम इस वीडियो में इन सब के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं रिजर्व्स के मीनिंग के साथ। रिजर्व क्या है? तो जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारा बिजनेस का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो बिजनेस में जब आप प्रॉफिट अर्न होता है तो आपका बिजनेस में आपने बहुत सारे आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, आप बहुत सारे आपके क्रेडिटर्स होते हैं, बहुत सारे आपके इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इस प्रॉफिट का हिस्सा सबसे पहले आप अपने इन्वेस्टर्स क्रेडिटर्स को अपने पैसे देते हैं। उसके बाद में लास्ट में शेयर होल्डर्स का टाइम आता है जब उन्हें हम डिविडेंड और बाकी जितना प्रॉफिट है वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब बिजनेस में बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए या तो बिजनेस के पास दो ऑप्शन है, या तो अपना वो बिजनेस आउटसोर्सिंग यानी कि बाहर से पैसा उठाए और इसमें से इन्वेस्ट करे अपने बिजनेस में, या फिर एक उसके पास ऑप्शन होता है रिटेन्ड अर्निंग्स का। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स का मीनिंग है जब हम अपने बिजनेस में हमारा किसी ईयर में प्रॉफिट अर्न होता है, ह्यूज प्रॉफिट अर्न होता है, तो हम अपने उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एक अलग जगह पे, एक अलग साइड पे रख देते हैं, जो ये हिस्सा हमारे फ्यूचर में हमारी बिजनेस में उसकी ग्रोथ, उसके एक्सपेंशन, उसकी डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ के लिए काम आएगा। उस हिस्से को ही हम क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स या रिजर्व्स। रिटेन्ड अर्निंग्स मीनिंग से ही समझ आता है। रिटेन्ड यानी कि जो हमने अर्निंग्स को अर्न किया था, जो अर्निंग्स हमने अर्न की थी, प्रॉफिट अर्न किया था, उसे वापस हम अपने बिजनेस में रिटेन करके रख रहे हैं, ना कि हम इसे अपने जो शेयर होल्डर्स या हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जिन्होंने अपना पैसा लगाया है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट ना करने की बजाय अपने अपने बिजनेस में ही क्या कर रहे हैं? उसे रिटेन करने के लिए रख रहे हैं। ऑल्दो डिबेंचर्स को और बाकी जो क्रेडिटर्स इन्वेस्टर्स को उनका हिस्सा देना इज अ कंपल्सरी, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना इतना कंपल्सरी नहीं है। तो इसी कारण से आफ्टर मीटिंग दी नेसेसरी, जो भी आपका प्रॉफिट आपने बांट दिया, उसके बाद में जो एक हिस्सा जो आपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड देते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा अपने बिजनेस में रिटेन करने के लिए रख सकते हैं, ताकि आप उससे अपने बिजनेस में फ्यूचर में कुछ एक्सपेंशन कर सके, फ्यूचर में आप इसमें इन्वेस्ट कर सके और फ्यूचर में अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सके। इसी को हम कहते हैं रिजर्व्स या रिटेन्ड अर्निंग्स। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। When an enterprise earns a profit during the end of year, a certain part of it is retained in the business to meet future contingencies, growth outlooks, etc. The amount of money that is kept aside is known as reserves in accounting. They assist in securing the financial situation of enterprise and can be used for different purposes such as stable dividend repayments, expansion, meeting contingencies, legal requirement, investment, improving the financial condition. It is also known as retained earnings. तो बेसिकली इस मीनिंग में भी हमने वही सीखा है कि आप अपने इंटरप्राइजेस में जब आपका किसी साल में प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट का आप जब कुछ हिस्सा अपने बिजनेस में कुछ अलग साइड पे रख देते हैं, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रिजर्व्स। और ये रिजर्व्स हम बेसिकली क्रिएट क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने बिजनेस में फ्यूचर में उसकी ग्रोथ कर सकें, या कुछ अगर फ्यूचर में कोई आपकी इमरजेंसी या क्राइसिस होते हैं, तो ये रिजर्व्स, ये पैसा हमारे बिजनेस में फ्यूचर में काम आता है। कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, या फिर आपने अपने आने वाले सालों में डिविडेंड को आप क्या है, स्टेबल डिविडेंड रखना चाहते हो, तो उसके लिए भी क्या है, रिजर्व्स का जो ये पैसा है वो आगे में काम आता है। तो रिजर्व्स इसलिए क्रिएट किया जाता है। अब देखिए, रिजर्व्स इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू इन बिजनेस टू क्रिएट रिजर्व। और ये भी है कि बिजनेस में रिजर्व्स का क्रिएशन करना एक मैंडेटरी थिंग नहीं है, ये आपका पर्सनल चॉइस है बिजनेस का। ऑल्दो इट इज़ हेल्पफुल फॉर बिजनेस ग्रोथ कि आप रिजर्व्स क्रिएट करें। दीज रिजर्व्स आर क्रिएटेड ओनली व्हेन द कंपनी अर्न्स सफिशिएंट प्रॉफिट। और रिजर्व्स हम तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में आप एक सफिशिएंट अमाउंट का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इन केस आपके बिजनेस में आप आपका लॉस अर्न कर रहे हैं, तो उस केस में रिजर्व्स आप क्रिएशन करना इस आप रिजर्व को क्रिएट कर नहीं कर सकते हैं। तो रिजर्व का क्रिएशन आप तभी कर सकते हैं जब आप
आपके बिजनेस में आप एक सफिशिएंट अमाउंट का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो यूजेस, जैसा कि यूजेस हमने देखा कि रिजर्व एक हमने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड बाय साइड हर साल अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ हिस्सा हम अलग रख रहे हैं, तो ये अमाउंट क्या है हमारे बिजनेस में फ्यूचर में काम आएगी। किस किस तरह से काम आएगी? हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, डिविडेंड की पेमेंट करने के लिए, डेट की रीपेमेंट, कोई आपने उधार लिया है तो उसका रीपेमेंट करने के लिए भी ये पैसा काम आ सकता है। फिक्स एसेट परचेज, आप अपने बिजनेस में अपने कोई फिक्स एसेट परचेज करना चाहते हैं, जैसे कोई मशीनरी है, कोई प्लांट है, तो ये पैसा आपकी फिक्स एसेट को परचेज करने में काम आता है। लीगल रिक्वायरमेंट्स, आप तो सब जानते हैं कि कंपनी को, एक एंटरप्राइजेस को बहुत सारी लीगली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है, तो जिस कारण से उसमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी क्या है इन्वेस्ट होता है, जिस कारण से रिजर्व्स का क्रिएशन क्या है वो एक हेल्पफुल हो जाता है बिजनेस के लिए, एंटरप्राइज करने के लिए, कि आप अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स को इन पैसों के साथ आप पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से कॉन्टीजेंसीज, कोई बिजनेस में क्राइसिस आ जाते हैं, कोई बिजनेस में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है फ्यूचर में, तो इस फ्यूचर में ऐसी क्राइसिस को सेव करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या है, इस पैसे का, इस रिजर्व्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स में भी इस पैसे का इन्वेस्ट किया जा सकता है, ताकि इससे एक अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट हो, जिससे हम आगे फिर से बिजनेस में इस पैसे को लगा सके और बिजनेस में अपनी ग्रोथ कर सके और इस बिजनेस को और एक्सपेंड कर सके। सो ये थे हमारे यूजेस कि आखिर रिजर्व्स को क्रिएट क्यों किया जाता है। अब देखते हैं रिजर्व्स के टाइप्स। तो बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं, कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। Capital reserves are created out of capital profits only, not generated through regular business operations. It typically arises from non-operational activities like profit from the sale of fixed asset, revaluation of assets, and premium on the issue of shares, etc. तो कैपिटल रिजर्व्स, तो बेसिकली क्या हमने सीखा कि रिजर्व्स बेसिकली 2 तरह के हैं, एक कैपिटल रिजर्व है, एक रेवेन्यू रिजर्व है। आपके नेम से क्या समझ आता है कैपिटल रिजर्व? तो कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व है जो हम कैपिटल प्रॉफिट से क्या है क्रिएट कर रहे हैं। कैपिटल प्रॉफिट क्या प्रॉफिट होता है? जिसमें हमारा बिजनेस एक्टिविटी का, हमारे जो नॉर्मल बिजनेस के ऑपरेशंस हम कर रहे हैं उस बिजनेस के ऑपरेशन का प्रॉफिट नहीं, बल्कि हमारी कोई नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ कैसे होगी? जैसे हमने कोई अपना एसेट बेचा है, कोई फिक्स एसेट बेचा है और उसे प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो जो प्रॉफिट है वो क्या है? हमारा कैपिटल प्रॉफिट। इसी तरह से हमने कोई शेयर्स इशू किए हैं और शेयर को हमने प्रीमियम पे इशू किया है, तो वो प्रीमियम क्या हो जाएगा हमारा? वो सब अमाउंट्स क्या हो जाएंगी? हमारी कैपिटल प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, सो ये सारे कैपिटल प्रॉफिट्स में से जब हम एक रिजर्व को क्रिएट करते हैं तो उस रिजर्व को हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व को हम अपने डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जिसे हम कैपिटल प्रॉफिट से ही क्रिएट करते हैं। ये हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी से क्रिएट होने वाले प्रॉफिट से क्रिएट नहीं किया जा सकता है और इसे हम अपने डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कैपिटल रिजर्व को? सबसे पहला है राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, अ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस एंड इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम एक्सपेंसेस अपने बिजनेस की इनकॉर्पोरेशन से पहले करती हैं, जैसे कि आपका कोई एडवर्टाइजिंग हो गया, कोई लोगो डिज़ाइनिंग हो गई, कोई आपकी रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स होगी, तो वो सारे एक्सपेंसेस को हम इस कैपिटल रिजर्व से क्या है राइट ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से हमने इशू किए हैं शेयर्स को, और इशू हमने शेयर्स को किया है डिस्काउंट पे, तो इस डिस्काउंट को भी हम क्या है अपने कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से हमने डिबेंचर्स को रिडीम किया है और रिडीम हमने प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इस तरह से इसे भी कैपिटल रिजर्व से हम क्या है राइट ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस जब हम अपने बिजनेस में जो हमारा एसेट था वो हम अपनी कम वैल्यू पे बेच रहे हैं, उसकी
वैल्यू हम कम बेच रहे हैं, तो जिस कारण से इसे भी क्या है, कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ किया जा सकता है। इसी तरह से बोनस शेयर्स को जब हम इशू करते हैं, बोनस शेयर्स यानी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, उसे हम जब एक्स्ट्रा अपने रिजर्व से क्रिएट करके एक्स्ट्रा शेयर्स इशू कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उस इशू ऑफ बोनस शेयर्स को भी सपोर्ट कौन करता है, कैपिटल रिजर्व। तो इस तरह से कैपिटल रिजर्व का यूज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रेवेन्यू रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स इज अ पोर्शन ऑफ कंपनी प्रॉफिट दैट इज सेट असाइड फॉर फ्यूचर नीड्स। अब रेवेन्यू रिजर्व्स जिस तरह से कैपिटल रिजर्व्स था कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता था, तो रेवेन्यू रिजर्व्स वो रिजर्व्स है जो हमारे नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटी बिजनेस है जिसमें हम डील कर रहे हैं, उस बिजनेस में होने वाला जो प्रॉफिट है उससे क्रिएट जब किया जाता है रिजर्व, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स आर क्रिएटेड फॉर कंपनीज रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन। दीज आर क्रिएटेड ओनली व्हेन द कंपनी अर्न्स सफिशिएंट प्रॉफिट। तो वही बात हो गई, इसे हम अपने रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से क्रिएट करते हैं, उस प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं, और इसे तभी क्रिएट किया जाता है जब हमारी कंपनी में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है। इसका यूज़ हम अपनी बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, डिविडेंड की पेमेंट के लिए, फ्यूचर क्राइसिस के लिए, रिसर्च के डेवलपमेंट के लिए, और बहुत सारी अपनी बिजनेस में अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए, इन सब के लिए अपने रिजर्व्स को क्या है, रेवेन्यू रिजर्व्स को यूज़ किया जा सकता है। अब रेवेन्यू रिजर्व्स को भी आगे बेसिकली टू टाइप्स में बांटा जाता है, जनरल रिजर्व्स और स्पेसिफिक रिजर्व्स। अब जनरल रिजर्व्स क्या है? व्हेन अ बिजनेस कंसर्न सेट असाइड अ पोर्शन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम मींस जनरल रिजर्व। दीज आर क्रिएटेड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस। तो जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व में बस एक ही फर्क है कि जनरल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व प्रॉफिट से ही क्रिएट किया जाता है, लेकिन जनरल रिजर्व्स को हम अपने बिजनेस में किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनका कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं है या कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट नहीं किए जाते हैं। ये जनरली क्रिएट किए जाते हैं अपने बिजनेस में, आपकी कोई भी नीड अराइजेस हो जाती है, कोई भी फ्यूचर में नीड अराइज होती है, तो जनरल रिजर्व्स को उस टाइम पे यूज़ किया जा सकता है। ऑल्दो स्पेसिफिक रिजर्व्स को हम बेसिकली उसी टास्क के लिए, उसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं जिस पर्पस के लिए वो क्रिएट किए जाते हैं। अदरवाइज हम उसे दूसरे कारण से अपने बिजनेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। So these are created without any specific purpose and can be used in various ways. It is also known as free reserves. इसीलिए इसे free reserve भी कहा जाता है, which means that the creation of general reserve is not mandatory, but a company can create only when there is a sufficient profit earned during the business. अब इसे क्यों यूज़ किया जाता है? फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल सपोर्ट, अपने बिजनेस की हेल्प के लिए। बिजनेस अगर एक्सपैंड होना चाहता है, डिवर्सिफाई होना चाहता है, कोई आप फिक्स एसेट परचेज करना चाहते हैं, कोई आप ग्रोथ करना चाहते हैं, कोई आपके डेट है उसकी आप रीपेमेंट करना चाहते हैं, डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व्स refers to those reserves that are created for specific purpose in a business. These reserves cannot be used for any other purpose apart from the purpose for which they were created. So वही बात है कि इसे हम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपने बिजनेस में क्रिएट करते हैं, और इनका यूज़ हम अपने बिजनेस में किसी अदर पर्पस के लिए, किसी अदर नीड के लिए इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए ही इसे क्रिएट करते हैं और इसे स्पेसिफिक जगह पे ही हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं: डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, तो बेसिकली इस रिजर्व का हम यूज़ अपने डिविडेंड को इक्वलाइज, यानी कि हम हर साल अपना जो हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, उस डिविडेंड की इक्वलाइजेशन को, स्टेबलाइजेशन को हम इसके लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, हमें अपने डिबेंचर को रिडीम करना होता है तो उस टाइम पे ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, हमारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट में आप
जानते हैं मार्केट रिस्क है, आप प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, लॉस भी अर्न हो सकता है। तो उसकी फ्लक्चुएशन को मीट करने के लिए इस रिजर्व्स का क्रिएट किया जाता है और इन्हीं स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। इसका मतलब ये है हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व को अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पार्ट सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। अगला है हमारा सीक्रेट रिजर्व्स। इट इज सीक्रेटली क्रिएटेड, नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट। दीज आर क्रिएटेड बाय shown assets at lower figure and liabilities at higher figure, charging excessive depreciation, undervaluing stock in trade and goodwill, creating excessive and unnecessary provisions of bad debts, but creating secret reserves is prohibited as per Companies Act. So secret reserves नाम से जो क्या मिलता है, इसका इंडिकेशन मिलता है कि ये आपके बिजनेस में सीक्रेटली क्रिएटेड होते हैं। सीक्रेटली क्रिएटेड हम कैसे कर सकते हैं बिजनेस में, जैसे हमने अपनी एसेट को अपनी बैलेंस शीट में कम वैल्यू पे दिखा दिया और लाइबिलिटीज़ को ज़्यादा वैल्यू पे दिखा दिया। हमने अपने एसेट में जो डेप्रिसिएशन है उसे ज़्यादा चार्ज किया है। इसी तरह से हम अननेसेसरी या फिर एक्सेसिव क्या है प्रोविजंस क्रिएट कर रहे हैं, जिस कारण से हमारा प्रॉफिट क्या है कम शो होता है और इस प्रॉफिट को हम सेट असाइड कर लेते हैं ताकि हमारी बिजनेस में इसका इस्तेमाल किया जा सके। ऑल्दो इनका क्रिएशन हमारे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या है, प्रोहिबिटेड है। अगर आप इसका कुछ केसेस में अगर आप इनके क्रिएशन कर रहे हैं तो आपकी एक लिमिट है और आपको इसे मेंशन करना भी जरूरी है। तो इस तरह से हमने देखे कि हमारे जनरल रिजर्व क्या है, हमारे रिजर्व्स क्या होते हैं, इनकी कितने टाइप्स के होते हैं और इनका क्रिएशन हम अपने बिजनेस में क्यों करते हैं। रिजर्व को बेसिकली हम अपनी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं अंडर इक्विटीज एक्ट, क्योंकि इनका यूज़ हम अपने बिजनेस में अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए कर रहे हैं। इस कारण से इन्हें लाइबिलिटीज़ के लिए, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस का इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए हम इसे अपनी लाइबिलिटीज़ के अंडर, हेड के अंडर शो करते हैं। तो ये था रिजर्व्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इन केस अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।